एक गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक और इसके सुधारों पर एक संक्षिप्त परिचर्चा होने जा रही है। आज हम लोग उसी पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के ऊपर एक परिचर्चा करेंगे, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के इतिहास में जितने भी गवर्नर जनरल आए उनमें सर्वाधिक योग्य प्रशासकों में था और यह भारत में कंपनी साम्राज्य की सुरक्षा के साथ साथ कंपनी साम्राज्य की विस्तार के साथ साथ भारतीयों का बड़ा हितैषी प्रशासक था। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल कंपनी साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ वह भारत में सुधारों के लिए जाना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के ऊपर उपयोगितावादी दर्शन का प्रभाव था। उपयोगितावादी ऐसी सामाजिक विचार राजनीतिक विचारधारा है जिसके मूल में अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम लाभ सन्निहित रहता और इस व्यवस्था को लाने का श्रेय जेरेमी बेंथम और जे.एस. मिल को जाता है। यानी उपयोगितावाद उस राजनीतिक विचारधारा का नाम है जिसमें अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख अंतर्निहित होता है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक जिस समय गवर्नर जनरल बन के भारत में आया उस समय यूरोप में दो महान चिंतक थे, एक जेरेमी बेंथम, जे.एस. मिल, और उनके दर्शन उपयोगितावाद से प्रभावित था और 1828 में गवर्नर जनरल बन के भारत आता है और 1836 तक ले यह इस पद पर रहता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल भारत में सुधारों के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ा काम इन्होंने किया था सती प्रथा का उन्मूलन किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी में भारतीय समाज में व्याप्त कुरीति सती प्रथा का उन्मूलन किया था और सती प्रथा के खिलाफ सबसे पहले राष्ट्रव्यापी जो आवाज दी थी उनका नाम है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को एक राष्ट्रव्यापी आवाज दी थी और राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह तैयार किया था। यद्यपि कुछ लोग थे बंगाल के समाज सुधारक राधा कांतदेव यह सती प्रथा को जारी रखना चाहते थे और उसके लिए बाकायदे 1 लाख लोगों का हस्ताक्षर इंग्लैंड के सम्राट के पास उन्होंने भिजवाया था। अंततः राजा राम मोहन राय का प्रभाव इतना ज्यादा था, इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से भारत में सती प्रथा के उन्मूलन में अहम भूमिका। सती प्रथा की समस्या प्राचीन काल में भारत में विद्यमान रही और इसके प्रारंभिक साक्ष्य सिंधु सभ्यता के लोथल नामक शहर से मिलता है और विजयनगर साम्राज्य में जाकर डोमिंगो पायस ने भी सती प्रथा का उल्लेख करता है और सती प्रथा को उन्मूलन के लिए श्रेय दिया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को। ठीक है, पहला चीज इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था और दूसरा काम इन्होंने क्या किया था, उड़ीसा के खौर जनजाति में नर बलि प्रथा थी। नर बलि प्रथा का मतलब क्या है, जहां छोटे शिशुओं को बलि देकर के अब माता जी को प्रसन्न करने के रीति रिवाज थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 में नर बलि प्रथा का उन्मूलन किया था। यानी दूसरा काम 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा नर बलि प्रथा का उन्मूलन किया जाता। और तीसरा जो भारत के समाज में दास प्रथा विद्यमान थी, इसको दूर करने के लिए समय समय पर उपाय किए गए। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय इसमें कुछ सुधार हुए थे। 1831 में ही इन्होंने दास प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रयास तो किए और सबसे बड़ी बात 1841 में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में दास प्रथा का पूर्णतः उन्मूलन होता है। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल समाज सुधार के लिए जाना जाता है। पहला काम जो उन्होंने किया था सती प्रथा का उन्मूलन किया, दूसरा काम नर बलि प्रथा का उन्मूलन किया, तीसरा दास
प्रथा के उन्मूलन के लिए उन्होंने प्रयास किया था, यानी सामाजिक नजरिए से देखा जाता है। और दूसरा इसका पक्ष है शैक्षिक सुधार है। हम शैक्षिक सुधार जो देखिए, भारत में आज जो शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी जो बना हुआ है, इसमें बहुत हद तक योगदान लॉर्ड विलियम बेंटिक का है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के वायसराय काउंसिल के एक मेंबर थे लॉर्ड मैकाले साहब। लॉर्ड मैकाले के समझ एक प्रश्न था, भारत में शिक्षा का सुधार किया जाए। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा सुधारों के लिए उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। क्या विवाद था? विवाद यह था, भारत में शिक्षा का माध्यम क्या हो, अंग्रेजी शिक्षा हो कि प्राच्य शिक्षा जो हमारी संस्कृत और पाली भाषाएं उसके माध्यम से शिक्षा दी जाए। यह विवाद जब चला तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और यह प्रश्न उठा, शिक्षा का माध्यम क्या हो। कुछ विद्वान कहते थे प्राचीन भारत की जो संस्कृत और पाली भाषाएं हैं वह शिक्षा का माध्यम हो। कुछ विद्वान कहते हैं अंग्रेजी को भारत में शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। ऐसे में विवाद जब उभरा, अंततः 1835 में मैकाले ने संस्तुत दी, भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। यानी तब से 1835 से भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो गया, यानी इन्होंने सुधार के लिए। और 1835 से भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम मान लिया जाता है। और इसके साथ साथ लॉर्ड मैकाले का जो शासनकाल रहा वह कंपनी साम्राज्य के विस्तार के लिए रहा। और इसकी नीतियों के बारे में प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद से जैसे विद्वानों ने लिखा है, लॉर्ड विलियम बेंटिक की देशी रियासतों के प्रति जो नीति थी वह स्पष्ट थी। कुछ रियासतों के साथ वह सहयोग करता था, कुछ रियासतों के साथ वह तटस्थ रहता था, कुछ रियासतों के साथ वह युद्ध भी करता था। यानी कहने का तात्पर्य है लॉर्ड विलियम बेंटिक की देशी रियासतों के प्रति नीति अस्पष्ट थी। वह सहयोग की भावना भी थी, तटस्थता की भावना भी थी, युद्ध की नीति थी। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक एक ऐसा शासक था जिन्होंने भारत में कंपनी साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ सामाजिक और शैक्षणिक सुधारों पर बल दिया। और इसी के समय 1828 में जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों में सर थॉमस मुनरो के द्वारा इसका विस्तार किया जाता है। यानी ब्रिटिश भू राजस्व नीति के संदर्भ में जाना जा, इसके समय रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रचलन था। शिक्षा के क्षेत्र में जाना जा तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम के रूप में देखा जाता है। इसके साथ साथ हम देखते हैं जो देशी रियासतों के प्रति जो नीति थी स्पष्ट थी। और इसका शासनकाल भारत में सुधारों के लिए जाना जाता है। और चाहे वह सती प्रथा का उन्मूलन हो, चाहे वह नर बलि प्रथा का उन्मूलन हो, चाहे वह दास प्रथा के उन्मूलन की बात हो, चाहे अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम हो, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल भारत में कंपनी साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ सुधार का शासनकाल माना जाता है। क्योंकि इसके शासनकाल में उपयोगितावादी दर्शन, जर्मी बेंथम और जे.एस. मिल का इसके ऊपर प्रभाव था। यानी 1828 से 1836 तक यह गवर्नर जनरल के रूप में रहते हैं। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब भारत का गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिक की गणना भारत के इतिहास में सबसे सफलतम प्रयास किया